गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। हनुमान चालीसा और उसका हिंदी अर्थ सहित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विचरित श्री हनुमान चालीसा और अर्थ और पाठ विधि। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। भावार्थ। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश को वर्णित करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत निर्मल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं विज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को नष्ट कीजिए। चौपाई। जय हनुमान एक जान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोग उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप एक जान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों सर्वलोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हो। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमत का निवारण करके सुमत प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुघराले वालों से शोभायान हो रहे हैं। हाथ वृक्ष और ध्वजा विराजे कांधे मूज जने उछाजे। हे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आप हाथ में ब्रज और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूछ की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार में भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। आप विद्वान गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। आप सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष रुलाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सास बदन तुम रोजस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सहस्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। ये कहकर श्री राम ने सहस्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। ये कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। श्री सनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी आज सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिला राजपद दीना। यमराज कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता।
आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। आपके मंत्र का विभीषण ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। शास्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। ब्रह्मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागे गए चरण नाही। दुर्गम काज जगत के चेते, जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे पेते। श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लाग लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार में कितने भी दुर्लभ कार्य हों, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज ही सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना एक बिनु पैसारे। सब सुख लागई तुम्हारी सरना, तुम राक्षस काहू को डरना। श्री राम जी के दरबार के आप रखवाले हैं। इस दरबार में आपकी यज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक कंपित हो जाते हैं। महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है, और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। मन कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। जिस पर आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। आप श्री राम के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। राम शान तुम्हारे पासा, सदा और हो रघुपत के दासा। माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है, जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनीत प्रदान कर सकते हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है, जो बुढ़ापा और असाध्य रोग का भी नाश करने वाला है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, और भक्तों के जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अंतकाल में श्री राम जी के धाम जाते हैं, और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करके और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त मिल जाएगी, और वह परमानंद को प्राप्त होगा। जो पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी है कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।
हे स्वामी, हनुमान जी तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप इसके हृदय में वास कीजिए। पवन दोहा। पवन तनय संकट हरने मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट हारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभूप, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें? पाठ विधि क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आप घी का दीपक जलाकर पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करके नित्य हनुमान चालीसा का पाठ 7 या 100 बार कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व आप हनुमान जी को एक लाल आसन बिछाकर उस पर आदर सहित पाठ सुनने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आदर सहित पाठ समाप्ति के बाद हनुमान जी को विदा करना न भूलें। नित्य चालीसा को 7 बार पाठ करने से हनुमान जी की कृपा मिलती है। यदि आप संसार से मुक्ति पाकर प्रभु शरण में जाना चाहते हैं तो आप नित्य 100 बार पाठ आजीवन करें। ऐसा करेंगे तो प्रभु का साक्षात्कार होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। यदि कोई हनुमान जी का षोडशोपचार से पूजन करके नित्य हनुमान चालीसा का 7 या 100 बार पाठ करता है तो वह उनकी कृपा पाने का अधिकारी हो जाता है। यदि कोई तनाव व इच्छा मुक्त है और शांति चित्त व एकाग्र होकर सदैव प्रभु में लीन है तो एक प्रकार से वह महासुख संग जीवन जी रहा है। यह स्थिति 7 या 100 पाठ हनुमान चालीसा करने से मिल सकती है। यदि आप हनुमान जी के जन्म दिवस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर 24 घंटे उपवास रखते हुए एकांत कमरे में हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं तो आप जिस मनोकांक्षा से को लेकर यह पाठ करेंगे तो वह हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि पाठ प्रारंभ करने से पूर्व आप हनुमान जी को एक लाल आसन बिछाकर उस पर आदर सहित बुलाकर पाठ सुनने के लिए बुलाना न भूलें और पाठ पूरा होने के बाद आदर सहित उनको विदा करना न भूलें। पाठ की अवधि में घी का दीपक जला सकते हैं और ध्यान रखें कि पाठ के मध्य में दीपक बुझना नहीं चाहिए। वस्तुतः यह सत्य है कि जो श्रद्धा सहित इस चालीसा का पाठ करेगा उसके मनोरथ निश्चित रूप से पूरे होंगे। इसके साक्षी स्वयं शिव हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, श्री हनुमते।